वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलस्सालिहाति ला यस्तहलिफन्नहुम फिल अर्द कमस्तहलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हम इस आयत करीमा के ऊपर बहस करेंगे, बात करेंगे कि वअदल्लाहुल्लज़ीना, और अल्लाह ने वादा किया उन लोगों से, आमनू जो ईमान लाए, मिनकुम तुम में, वअमिलस्सालिहात अच्छे अमल किए, ला यस्तहलिफन्नहुम, और ज़रूर ब-ज़रूर, ये लाम ताकीद के लिए है, पक्की ढकी बात है, लाम ताकीद के लिए, ये ला यस्तहलिफन्नहुम, ला ये ताकीद के लिए आया है। फिर फन्नहुम, ये नून सकीला है, ये ताकीद दर ताकीद, ये फिर ताकीद के लिए आ गया। और वाद अल्लाह पीछे दलील है फिर ताकीद की, ये ताकीद दर ताकीद, ताकीद दर ताकीद, पक्की ढक्की ज़रूर बा ज़रूर बात है। पक्की बात क्या है कि अल्लाह तुम्हें खलीफा बनाएगा। किसको? अल्लाह ने ये वादा कर दिया, और वादा करके ये ताकीद कर दी, पक्की बात है कि ज़रूर ब ज़रूर अल्लाह का वादा है, उसे खलीफा बनाया जाएगा। उसी को खलीफा बनाया जाएगा जो अमल साले करने वाला होगा और ईमान वाला होगा तुम लोगों में, फिल अर्द। और खलीफा किस जगह पे होगा? रूहानी खलीफा नहीं, एक होता है कुरानी खलीफा जो किसी को नज़र आता है विलायत में, यानी बाब विलायत में भी खलीफा होता है, जिसे पीर और मुर्शिद कहते हैं आप, या जो भी, जैसा कि बाज़ तसव्वुफ़ के उलमा ने लिखा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी हमारे खलीफा हैं, तो वो खलीफा रूहानी होता है। एक ज़ाहिरी खलीफा खिलाफत अर्द जो है, ज़मीनी खिलाफत, अल्लाह ने फरमाया मैं उसे, अल्लाह का वादा है उन लोगों से जो ईमान लेके आए और अमल साले किए, अल्लाह ज़रूर ब ज़रूर ज़मीन में उन्हें खिलाफत अता करेगा, खिलाफत ज़ाहिरी। अब यहाँ पर इल्मी बहस कई तरह से हो सकती है कि जहाँ पर मशरूत है, देखिए वजूद अलग अलग हैं लेकिन इनकी जुड़ी हुई यकसां वजूब हैं। अल्लाह का वादा है ईमान वालों से और अमल साले करने वालों से कि ज़रूर ब ज़रूर उन्हें खिलाफत दूंगा। अब इसका दूसरा रुख ये है, खिलाफत उसी को मिलेगी जो अमल साले करने वाला भी होगा और मोमिन भी होगा। अब जिस को खिलाफत मिली, अभी मैं शिया की किताबों की तरफ आऊँगा, तफसीर शिया हम पढ़ेंगे, सुन्नी भाइयों और शिया भाइयों की लड़ाई को साइड पे कर दें, हम शिया भाइयों की किताबों को देखेंगे, और ये जो सुन्नी शिया का इख्तलाफ है इसको हम साइड पे करके सिर्फ कुरान देखेंगे। और इस कुरान की ये जो ताबीर मैं पेश कर रहा हूँ, इससे हट कर कोई माइकल लाल ताबीर मेरे सामने बैठ के पेश करे कि अल्लाह कहता है मैं उसी को खिलाफत दूंगा ज़मीन के अंदर जो अमल साले करने वाला और मोमिन है, ईमान वाला है लोगों में। अब ये मिनकुम का खिताब किसको है? पहले मुखातिब इसके सहाबा है। पहले मुखातिब कौन है? सहाबा। और अल्लामा तबरसी का भी मौक़िफ़ और अल्लामा तबातबाई का मौक़िफ़ भी आगे हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर 3 वादे अल्लाह ने किए हैं। वादल्लाहु, अल्लाह का वादा है। कौन कौन सा? अगर तुम अमल साले करोगे और ईमान वाले हो तो पहला वादा ये है, ला यस्तहलिफन्नहुम फिल अर्द, कि तुम्हें खिलाफत ज़मीनी अता कर दी जाएगी। नंबर 2 क्या है? और कमस्तहलफल्लज़ीना, जो पहले लोगों पर, मिन क़ब्लिहिम, पहले लोगों को भी ऐसी खिलाफतें दी गई हैं, ज़ाहिरी खिलाफतें। वला युमक्किनन्ना लहुम, और मुस्तहकम कर देगा अल्लाह। क्या करेगा अल्लाह? दूसरा वादा कौन सा? पहला खिलाफत दूंगा। दूसरी बात कौन सा वादा? वला युमक्किनन्ना लहुम, यानी मुस्तहकम मोहर लगा देगा अल्लाह। क्या? किस चीज़ पे? उनके लिए दीन को।
उनके हाथ पर खिलाफत भी देगा और उनके लिए दीन भी मुस्तहकम कर देगा। अल्लाह ने दीन इस्लाम को पसंद फरमाया और अल्लाह दीन को स्टेबल कर देगा, मुस्तहकम कर देगा, पक्का कर देगा, उसकी जड़ें मजबूत कर देगा। उन खलफा के हाथों पर अमन आ जाएगा। और किस तरीके से अमन आएगा? अल्लाह दीन को मुस्तहकम कर देगा। वाला युमक्किना लहुम दीनहुमुल्लज़ी तदा, जैसे अल्लाह ने पसंद फरमाया ज़िरतदा लहुम वाला युबद्दिलनहुम, वाला युबद्दिलनहुम, कि अल्लाह ज़रूर उनको इसका बदला देगा, बदल देगा। किस चीज़ को? ज़रूर अल्लाह उन लोगों के हालात को और उन दीन मुस्तहकम करेगा और उनके हालात को क्या करेगा? वाला युबद्दिलनहुम, बदल देगा, बिन बाद खौफिहिम अमना, अमन में बदल देगा। जो खौफ व हरासत फैली हुई होगी उसको अमन के अंदर बदल देगा। 3 काम होंगे, खिलाफत देगा, दूसरा उनकी खिलाफत में दीन को मुस्तहकम करेगा, और तीसरा खौफ, दबदबा, खसारे सारे बदल करके अमन के अंदर बदल देगा। यानी इस्लाम दीन जब आएगा तो अमन ही अमन फैल जाएगा। ये अल्लाह ने वादे फरमाए 3। अब या तो अल्लाह के वादे झूठे निकले, अगर आप कहते हैं कि अल्लाह का ये वादा कुरान में जो आया है अभी तक सच्चा हुआ ही नहीं है, फिर कभी होगा, तो फिर वो बंदा मेरे सामने बैठे और मुझे ये आयत समझाए। अगर कहता है कि अल्लाह का वादा जो हुआ है ये सच्चा है, कुरान पे ईमान रखता है, तो मुझे बताए 1400 साल तारीख़ इस्लाम गुजर चुकी है, खिलाफत किन किन को मिली थी ज़हरी, और किन किन के ज़माने में अमन भी आया है, इस्तेहकाम भी दीन को मिला है, और उनके खौफ को अमन में बदला गया है। भाई सवाल क्या, वो एक बंदा मुझे कहने लगा, रिजवी साहब ये इमाम मेहदी के मुतल्लिक है। मैंने कहा चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर इमाम मेहदी के मुतल्लिक है, इमाम मेहदी कुर्ब क़यामत में आएंगे, तो ये पूरी उम्मत हजूर की विसाल के बाद लावारिस छोड़ दी गई है। यानी मजाक है कि अल्लाह का वादा जो अल्लाह ने पहले किया सहाबा-ए-किराम को मिनकुम कह करके मुखातिब करके, क्या मेरे हजूर ए नबी अपने सहाबा को कहिए, आले बैत को कहिए, तुम में जो अमल साले करने वाला होगा और नेक होगा उनको मैं ज़मीन में खिलाफत दूंगा और मुस्तहकम कर दूंगा उनके दीन को, और अमल ले आऊँगा। तो अल्लाह का वो वादा अभी तक लटका हुआ है दरमियान में, जो सहाबा के साथ किया गया वादा अभी तक लटका हुआ है। और फिर नहीं, वो इमाम महदी का तो एक दौर है ना, यहाँ पर तो मामला ही कुछ और है। वाला युमक्किना लहुम, ये तो जम्मे का सीखे हैं, एक दौर नहीं, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा अदवार चाहिए इस आयत को साबित करने के लिए। चलो एक दौर तो इमाम महदी का मान लिया, 2 और अदवार लाओ। वो कौन से दौर थे जो इस आयत के तहत आते हैं? और फिर ला यस्तहलिफन्नहुम, खिलाफत दूंगा, ये खिलाफत भी जमा कसी के साथ है। ज़मीन के अंदर खिलाफत मिलेगी, तो मुझे बताएं ये खिलाफत सिर्फ इमाम मेहदी की मान ली जाए तो बाकी खिलाफतें कहाँ जाएंगी? बाकी खिलाफतें कहाँ जाएंगी? भाई खिलाफत तो बहुत सारों को मिलेगी, तो एक खिलाफत इमाम मेहदी की मान लेते हैं कि वो आएंगे और उनकी खिलाफत होगी। पहले पूरी क़यामत तक ये जो उम्मत है लावारिस है, इसकी कोई अंदर कोई खलीफा ही नहीं है, और ये अल्लाह का जो वादा है फ़कत इमाम मेहदी के लिए है। पहले तो कोई खलीफा नबी के विसाल के बाद खिलाफत दुनिया में रही नहीं है। इसका मतलब है या इस आयत का मजाक बन जाएगा, या फिर अल्लाह का वादा अभी तक पूरा ही नहीं हुआ, और अगर पूरा हुआ है, खिलाफत ज़मीनी मिली है, तो जिन जिन को मिली है उनकी 2 शर्तें कुरान ने बयान की, ईमान वाले भी हैं और अमल साले करने वाले भी हैं। गासिब नहीं है, जुल्म नहीं करने वाले, हक नहीं खाने वाले, बल्कि कौन है? अमल साले करने वाले। बात समझ आ रही है? और अगर ये तसव्वुर कर लिया जाए, वैसे मैं यहाँ पर पेश करूँगा, अगर अबू बकर उमर की खिलाफत को बाज़ लोगों के तसव्वुर के मुताबिक मान लिया जाए, जो शिया भाइयों के दिमागों में एक गलत फाहम डाल दिया गया
कि अबू बकर उमर की खिलाफत में। आज इस पर इंशाअल्लाह जो बंदा भी, जो माई का लाल इस दुनिया में इस मौजू पर बहस सुनना चाहता है, आज मेरी गुफ्तगू सुने और मेरे सामने आ जाए। आज इस आयत के ऊपर मेरे सामने बैठ के बात करके दिखाए मेरे सामने। कोई माई का लाल किसी की कलेजे में, पित्ते में दम है, खम है, तो आयत खिलाफत के ऊपर मेरे साथ बैठ के बात करके दिखाए, किसी तरीके से भी। मैं आज सिर्फ फ़कत चंद चीज़ें रखूँगा। अगर ये मान लिया जाए कि अबू बकर उमर खिलाफत को गज़ब करने वाले, जुल्म करने वाले, छीन लेने वाले थे, तो माज़ अल्लाह का वादा झूठा निकला कि खिलाफत ज़मीन में जो है वो छीन कर ली जाएंगी जी। जबकि अल्लाह कह रहा है कि ऐ मेरे नबी अपने सहाबा को मिनकुम व आमिल सालिहाती, कि जो तुम में अमल साले करने वाले हैं, और वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले हैं, उनके साथ ये अल्लाह का वादा है। तो ये अब आप खुद तसव्वुर करें, खिलाफत अबू बकर उमर उस्मान अली, ये खिलाफत अल्लाह के वादे के से थी या गज़ब शुदा थी, छीनी हुई थी, जालिमाना थी। अब अमल साले करने वाले को ये खिलाफत का मिलना साबित है। अब जो ख़ास पॉइंट है, अल्लामा तबरसी ने इसको लिखा, अल्लामा तबतबाई ने लिखा। अब यहाँ पर जो कि बाज़ शिया उलमा की तफसीरों को मैंने देखा, जो कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए, उनका रद्द मैं उन्हीं की बातों से कर दूँ। पहला कौल कि अइम्मा अतहार मुराद है इससे। कौन मुराद है? कि ला यस्तहलिफन्नहुम फिल अर्द, ज़मीन में अल्लाह उनको खिलाफत देगा, जो अमल साले करेंगे और कौन होंगे? ईमान वाले होंगे। अब शिया उलमा की कसीर कुतब में किताबें काली हुई हैं, वो ये लिखते रहे हैं कि जनाब इससे मुराद अइम्मा अहले बैत अतहार है। पहली बात तो ये है, अइम्मा अहले बैत अतहार की और कई शानें हैं, ऐसी घड़ करके कई शानें साथ मिला देने से उनकी शान में ना कमी आएगी ना बढ़ेगी। लेकिन चूँकि ये आयत करीमा इसमें है कि अल्लाह उनको ज़मीन में खिलाफत देगा, जबकि अइम्मा में से सिवाय इमाम अली अलैहिस्सलाम के और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के किसी को खिलाफत ज़हरी मिली ही नहीं है। या अल्लाह का वादा जो है मजाक निकला? अगर अइम्मा मुराद हैं तो अइम्मा अहले बैत में से तो ज़हरी खिलाफत किसी को मिली ही नहीं। अगर मिली होती तो फिर कहते कि इस आयत से मुराद फ़लाँ 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 हैं, और जिनको मिली है अइम्मा अहले बैत में से वो दो शख्सियात हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम, मौला अली अलैहिस्सलाम और मौला हसन अलैहिस्सलाम। ये दो अज़ीम हस्तियाँ हैं अहले बैत में से जिनको खिलाफत राशिदा में से खिलाफत मिली है। अब कुरान की आयत को हम देखेंगे। कुरान की आयत में 3 वादे हैं। पहला वादा है कि ला यस्तहलिफन्नहुम फिल अर्द, मैं खिलाफत ज़मीन की खिलाफत दूंगा। मौला अली को मिल गई। अल्लाह के वादे का पहला मंजर यहाँ नज़र आया। अइम्मा अतहार खिलाफत तो मिली ही नहीं किसी को, ज़हरी खिलाफत मिली नहीं, और जिनको मिली है वो कुरान की आयत को आप देखें, जुज़वी तौर पर खिलाफत मिल गई, मगर खिलाफत के वादे जो अल्लाह के हैं वो सारे के सारे कहाँ पूरे हो रहे हैं आप चेक करें। अल्लाह कहता है मेरा वादा है खिलाफत दूंगा, मौला अली को दी है अल्लाह ने खिलाफत। फिर अल्लाह ने फरमाया कि क्या करूँगा मैं, वाला युमक्किनन्ना लहुम, कि मैं मुस्तहकम कर दूंगा। मौला अली के ज़माने में तो कौन सी फतवात हुई हैं? मौला अली और अबू बकर के ज़माने में फतवात जो है इस्लाम की कम से कम हुई हैं, जबकि अंदरूनी फितनों के साथ मुकाबला करते हुए गुजरी। अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत के अंदर क्या हुआ? फितने खड़े हो गए। अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में तो मुनकरीन ज़कात हो गए, मुर्तद्दीन हो गए, मुर्तद्दीन का फितना अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में। और इसके अलावा जो है ज़कात, मुनकरीन ज़कात हो गए। ख़त्म नबूवत कि नबूवत के 5 बड़े लोगों ने ख़त्म जो है ना नबूवत का ऐलान कर दिया, झूठे मुद्दाई नबूवत हो गए। तो अबू बकर सिद्दीक़ का दौर खिलाफत
सारे का सारा अंदरूनी फितनों के साथ लड़ते हुए गुजर गया। फिर अबू बकर के बाद जब मौला अली की खिलाफत का वक्त आया तो खारजी, नासबी और जो है जो बनु उमैया के साथ जंगें हुई तो ये अंदरूनी जंगें होती नहीं। कातरीन उस्मान के मुतल्लिक और एक जंगो जो का निज़ाम था, अंदरूनी फितने खड़े हो गए। तो इस्लाम को बैर फैलाने और बैर फतवाहत करने और इस्लाम को मुस्तहकम करने के लिए वक्त ही कहाँ मिला। मौला अली तो आखिर तक इन्हीं जो है अंदरूनी फितनों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। फिर इमाम हसन का दौर आया तो सरेंडर करना पड़ा और अमीर मुआविया से सुलह कर ली। तो इमाम जो है मुस्तहकम जो हुआ, इस्लाम कुरान कहता है वाला युमक्किन लहुम, कि जो है इस्लाम को नाफिज कर दिया गया और अमन फैल गया। तो ना मौला अली के ज़माने में अमन रहा है, ना अबू बकर के ज़माने में अमन रहा है। तो जुज़वी तौर पर यानी खिलाफत तो मिली मगर इस्लाम मुस्तहकम नहीं हो सका और जो है अमन नहीं फैल सका। तो कुरानी इस आयात के मिस्ताक खिलाफत राशिदा तो सारी है ही है, खिलाफत तो मिल गई मगर अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हें खिलाफत भी दूंगा और मुस्तहकम कर दूंगा। तो इस्लाम का झंडा जो कायम हुआ और अमन कायम हुआ और जो दीन को मुस्तहकम कर दिया और वाला युबद्दिल लहुम और वाला युमक्किन लहुम का जो वादा है वो पूरा हुआ। तो वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उस्मान गनी के ज़माने में हुआ। और जो फतवाहत हुई, जो बैर के मालिक में जा कर के जंगें हुई और बड़े बड़े शहरों को जो है इस्लाम के कब्ज़े में किया, जंगें हुई और फतवाहत हुई बड़ी से बड़ी, वो उमर फारूक के ज़माने में हुई हैं। जो इस्लाम फैला है और इस्लाम को मुस्तहकम किया है और जो है हर तरफ आलम इस्लाम का झंडा लहराया है और अमन कायम किया है, ये हुआ है तो उमर फारूक और उस्मान गनी के ज़माने में हुआ है। इसके अलावा अबू बकर के ज़माने के अंदर भी चैन नहीं था, जंगी जंगे, हत्ता कि औरतों को लावारिस छोड़ करके मुसलमान कज़ाब से जंग लड़ने के लिए गए खालिद बिन वलीद की जो है क़यादत में। और ये बलबकदा ये जंग, इस पर बहस हुई कि औरतों को अकेला छोड़ के जाएंगे मदीना में। तो अबू बकर ने कहा कि औरतों को अकेला छोड़ के जाना है तो जाओ, औरतों की इज़्ज़त को छोड़ो, अल्लाह के रसूल की इज़्ज़त पे जो है ना पहरा देना है वो जाके दो। तो अंदरूनी फितने थे और मौला अली तो अपनों के साथ ही जनाब जंगें लड़ते लड़ते जो है शहीद हो गए। तो लिहाजा इस्लाम को अल्लाह ने फरमाया कि हम उन्हें खिलाफत देंगे और वो खिलाफत देंगे और इस्लाम को मुस्तहकम करेंगे दीन को और उनको खौफ के बदले में अमन देंगे। तो अमन कायम हुआ किस दौर में हुआ, तारीख़ उठा कर देख लें पूरी की पूरी। अब तक जितनी भी सल्तनत इस्लामिया रही हैं सब के अंदर सबसे पहले जो अमन कायम हुआ अल्लाह के रसूल की वफ़ात के बाद वो अबू जो है उमर फारूक और उस्मान गनी के ज़माने में रहा। इसके अलावा अंदरूनी जंगें होती रहीं और खौफ ज़दी का आलम रहा। तो लिहाजा अगर ये जो उलमाए शिया ने ये कौल किया कि खिलाफत जो है ना वाली आयत में मुराद अइम्मा एतार हैं, तो अइम्मा को तो ज़हरी खिलाफत मिली ही नहीं है और जिनको मिली है उनके ज़माने में कभी दीन ना मुस्तहकम हो सका, फितने इतने थे, वो करते करते जंगे शहीद हो गए और जो है इस्लाम मुस्तहकम नहीं हो सका और जो है अमन नहीं हो सका। लेकिन जुज़वी तौर पर खिलाफतें भी मिल गईं और अल्लाह का वादा भी सचा हुआ। तीनों के तीनों वादे हर खलीफा के लिए नहीं है, बस खिलाफत उमर और उस्मान के मुतल्लिक तीनों वादे सादिक आते हैं। बाकी जो है जितनी भी खिलाफतें रही हैं, अबू बकर की, मौला अली की, इमाम हसन की खिलाफत भी खिलाफत राशिदा है। बाद में मलूकियत और जो खिलाफतों का निज़ाम चला वो कई कमी पेशियों के साथ बाद की जितनी भी खिलाफतें, बनु उमैया है, बनु अब्बास है, हम आगे बहस करेंगे उसके ऊपर, हमारे वक्त आएगा।
तो उनके अंदर वो भी खिलाफतें थीं, इस्लाम की खिलाफतें थीं, वो ईमान वालों की खिलाफतें थीं। उन खिलाफतों के ख़िलाफ़ कोई नहीं है, उनको हम इस्लामिया खिलाफत इस्लामिया ही कहते हैं। मगर उनमें जो हुक्मरान थे, जो भी खलीफे थे, उनमें अपनी अपनी जुज़वी खुसूसियात भी थीं और कमज़ोरियाँ भी थीं। उनको हम आगे डिस्कस करेंगे और उनकी शरई हैसियत भी बयान करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर भी हमारा शिया सुन्नी भाइयों का इख्तिलाफ है। तो लिहाजा ये जो कौल है अइम्मा अतहार के मुतल्लिक कि अल्लाह उनको खिलाफत देगा ज़मीन में, इससे मुराद अइम्मा अतहार है, तो ये कौल सादिक नहीं आता। ठीक है, ये सादिक कौल हो, सादिक नहीं आता। दूसरे इमाम महदी का कौल है, तो इमाम महदी आएंगे तब जाके उनका एक ज़माना वो खिलाफत होगी, दीन मुस्तहकम होगा। हम मानते हैं, तस्लीम करते हैं, शिया भाइयों का ये कौल काबिल कबूल है। मगर उससे पहले पहले उम्मत लावारिस छोड़ दी गई है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लिहाजा झगड़ा ही इस बात पे है कि अइम्मा अतहार से खिलाफतें छीन ली गई हैं। जब ज़हरी खिलाफत उनको मिली ही नहीं, तो ये इस आयत से मुराद अइम्मा अतहार कैसे हुई है? तो वो तो हो ही नहीं सकते। खिलाफत जिनके पास आई है, इस आयत से मुराद वही हो सकते हैं। और अगर उन्होंने दीन को मुस्तहकम किया है, तो मानना पड़ेगा कि ये हक बात है कि वो अमल सालेह करने वाले और ईमान वाले थे। अल्लामा तबरसी अपनी मजमतुल बयान के अंदर, जो तफसीर तबरसी के नाम से मारूफ़ है, उसके अंदर इस आयत पे बहस करते हैं और काफ़ी तवील बहस है। मुख्तलिफ़ अक़वाल लाते हैं, तवील बहस करते हैं। मैं इबारत पढ़ देता हूँ जिसमें से आपको जो है ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लामा तबरसी कहते क्या हैं। कहते हैं कि अल्लामा तबरसी अपनी तफसीर तबरसी के अंदर मजमूअ बयान के अंदर इस आयत के तहत कहते हैं, सूरह नूर की आयत नंबर 55 के अंदर वो कहते हैं कि आन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रवायत है, व इख्तिलाफ़ुल फ़ी आयाती, इस आयत में, इस आयत की माना में इख्तिलाफ़ है। वकीला इन्नहा वारिदतुन फ़ी अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इसका पहला कौल ये है कि हजूर के सहाबा के मुतल्लिक है ये, कि ज़मीन में मैं उनको खिलाफत दूंगा और दीन को मुस्तहकम कर दूंगा, मजबूत कर दूंगा और अमन उनके हाथों पर ले आऊँगा। इस आयत में पहले जो इसके मिस्दाक हैं वो कौन हैं? वो फ़ी अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात याद रखें, जब लफ्ज़ आता है असहाब, तो इसमें मुराद आले बैत भी होते हैं। असहाब यानी हजूर के साथी, हजूर के साथ रहने वाले। तो असहाब में आले बैत भी आ जाते हैं, मौला अली भी आ जाएंगे, इमाम हसन हुसैन भी आ जाएंगे। जब ये मुतलकन कहा जाता है असहाब नबी, तो उसमें सहाबा तो सारे ही शामिल हैं ना, आले बैत भी शामिल होते हैं। लेकिन जब कहा जाता है कि अहलुल बैत, तो फ़कत अहले बैत शामिल होते हैं, उसमें असहाबा शामिल नहीं होते। ये फ़र्क याद रखें। तो जब यहाँ पर इब्न अब्बास कहते हैं, अल्लामा तबरसी लिखते हैं इस आयत के साथ कि इन्नहा वारिदतुन फ़ी अस्हाबिन नबी, कि पहला कौल ये है कि यह हजूर के सहाबा के मुतल्लिक है। अब जिन जिन सहाबा को खिलाफत मिली है, ये उनके लिए तो पक्का मानना पड़ेगा कि क्या उनके मुतल्लिक मानना पड़ेगा? आमनू व अमिलुस सालिहात, वो ईमान वाले भी हैं और अमल सालेह करने वाले भी हैं। गज़ब करने वाले नहीं, जुल्म करने वाले नहीं, छीनने वाले नहीं। अगर छीनने वाले होते तो कुरान की इन आयात के मुतल्लिक मौला अली ने जो कहा है वो आगे पेश करता हूँ मैं। तो याद रखें, अल्लाह कहता है कि ये खिलाफत जिनको मैंने दिया है वो मोमिन भी हैं, अमल सालेह करने वाले हैं। और कौल इब्न अब्बास का आ गया, लेकर शिया आलिम तबरसी आए कि ये सहाबा ही के मुतल्लिक है। बात में आ रही है? जब सहाबा ही के मुतल्लिक है और सहाबा में जिन जिनको खिलाफत मिली है वो ईमान वाले हुई है और साले अमल साले वाले हुई है,
तो अब गज़ब करने वाली जो रवायात और अक़वाल हैं उन पे हम आगे बहस करेंगे वक्त आने पे, लेकिन अभी जो हमारा मौजू है इस मुतालिक हम बात कर रहे हैं। तो अब दो ही बातें हैं, या तो कुरान की आयात का जो सियाक है वो सही होगा, या हमारे ज़हनों में खड़े हुए ख्याल सही होंगे। या तो रवायात सही है, या कुरान का ये वादा सही है, अल्लाह का किया वो वादा सही है, या तो अल्लाह का कलाम सही है, या फिर तारीख़ की वो किसी पटी रवायात सही हैं कि उन्होंने खिलाफत ज़ब्त कर ली थी, मौला अली को घसीटा था। अगर वो सारी बातें मान ली जाएँ उसमें हम बहस करेंगे आगे। फ़कत मैं फ़िलहाल वो इमेज आप बनाएं कि वो सब कुछ इमेज ज़हन में रखें कि वो खिलाफत हड़प करने वाले, जुल्म करने वाले, घसीटने वाले वो खुलफा बन गए। और कुरान कहता है खलीफा तो उसी को दूंगा ज़मीन के अंदर जो कौन होगा, ईमान वाला होगा और अमल सालेह करने वाला होगा। वो सारा इमेज जो हम सुनते हैं, इमेज ज़हन में रख करके फिर ये बात देखो समझ नहीं आती। फिर अल्लामा तबरसी कहते हैं ही आमत फ़ी उम्मत मुहम्मदिन, कि इसका एक और मंजर, दूसरा कौल ये है कि ये सारी उम्मत के लिए है। उम्मत में जो कोई भी खिलाफत दीन पर और ज़हरी खिलाफत पर ज़मीन के अंदर खिलाफत खलीफा बनेगा मुसलमानों का, जो ज़मीन में मुसलमानों का खलीफा होगा उसका मुराद यही है कि ये उन सब के लिए है। दूसरा कौल ये, और तीसरा कौल अन इब्न अब्बास व मुजाहिद मरूरी अन अहल बैत इन्ना फी इमाम मेहदी मिन अहल मुहम्मदी। कहा तीसरा कौल ये है कि इससे मुराद अहल बैत और इमाम मेहदी हैं। अहल बैत का कौल अगर लें तो अहल बैत में तो दो ही शख्स हैं जिनको खिलाफत मिली, और अगर उनकी खिलाफत को सिर्फ फ़कत उन्हीं की खिलाफत को मान लिया जाए, मैं तो कहता हूँ कि मौला अली की और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खिलाफत भी खिलाफत ला यस्तहलिफन्नहुम के तहत है। इस आयत का मिस्ताक मौला अली भी है और इमाम हसन भी है, इसमें कोई शक नहीं, मगर फ़कत ये दोनों नहीं है, और भी इसमें है। अगर फ़कत ये दो ही मान लिए जाएं, ये दो ज़ातें अहल बैत की मान ली जाएं, तो फिर इन दो ज़ातों की खिलाफत को देखो तो वाला युमक्किना लहुम, ये वादा पूरा नहीं हुआ जो अल्लाह की कुरान में आयत में फरमाया। वाला युबद्दिल लहुम, ये वादा पूरा नहीं हुआ। ला यस्तहलिफन्नहुम, बस एक वादा पूरा हुआ। तो दो वादे जो पूरे नहीं हुए इनकी खिलाफत में उसका इंतज़ार है। वो किन की खिलाफत में हुई है? वो उमर फ़ारूक और उस्मान गनी की खिलाफत में हुई है। तो जिस तरह मौला अली की खिलाफत राशिदा है, इसी तरीके से उमर फ़ारूक और उस्मान गनी और अबू बकर की खिलाफत राशिदा है। मगर इस वादे का जुज़वी हिस्सा अबू बकर और मौला अली और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए पूरा हुआ, मगर अमन नहीं आ सका, क़याम इस्लाम नहीं हो सका, इस्तिक़दाम नहीं आ सका, मगर खिलाफत उस्मान और उमर के अंदर ये आया। तो आले बैत में तो सिर्फ दो ही लोग हैं, तीसरे इमाम मेहदी अभी आने हैं। तब तक उम्मत के जितने भी खुलफा होंगे वो सारे के सारे इस आयत के तहत होंगे। तो ये थे कौन? ये कौन थे? ये थे अल्लामा तबरसी। चलते हैं अल्लामा तबातबाई की तरफ। अल्लामा तबातबाई साहब अपनी सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई अपनी तफसीर व मीज़ान के अंदर अल्लामा काशिफ अल-गत्तार, इमाम खुमीनी, बड़े बड़े शयूख से बड़े, ये जनाब एक मोतबर तफसीर है तफसीर व मीज़ान अल्लामा तबातबाई की। वो कहते हैं एक बड़ी बहस करने के बाद, वक़द अशद्द खिलाफ बैन अल-मुफस्सिरीन फ़ी आयती, कि इस आयत की शदीद इख्तिलाफ है, इसमें 3-4 कौल हैं इसके माने में। पहला कौल इन्नहा वारिदतुन फ़ी अस्हाब नबी वक़द अंजज़ल्लाहु वअदा लहुम बिस्तिख़लाफ़िहिम फ़िल अर्द व तमकीन दीनहुम व तब्दील खौफ़ आमन्ना मिन बिमा आज़ल इस्लामी बाद रहलत नबी फ़ी अयामिल खुलफ़ाए राशिदीन। ये किताबें मैं रिज़वी ने
घर में बैठ के नहीं बनाई, ना ये सुन्नियों की हैं और ना ये जो उलमा है ये सुन्नी थे। जिस फ़कत शिया सुन्नी की जंग को इन जाकरों और मुल्लाओं ने हवा दे रखी है। बड़ी वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ, खुदा की कसम, सिर्फ स्टेजों पर बड़े बड़े चैलेंज, वो तुम्हारे किताबों का मैं पूरा एक किताबें तुम्हारे कद के बराबर करके मौलवी तुमको जवाब ना दूं तो मुझे फलाना जाकिर ना कहना है। इधर सुन्नी, वो काले, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे घर से साबित ना करूं तो मुझे मौलवी ना कहना। बस ये जंग चल रही है, बैठ कर के अवाम को सही बात बताता कोई नहीं है। इधर सहाबा के ख़िलाफ़ गाली गलोच हो रही हैं, उधर मौला अली के ख़िलाफ़ और आले बैत की शान को बयान नहीं किया जाता और आले बैत के दुश्मनों के दिफा की जाते हैं, यज़ीद के हक़ में किताबें लिखी जाती हैं। तो ये सारे जो माहौल है, इस माहौल ने इस्लाम को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। वरना जो शिया के हक़ वाले उलमा हैं, अगर उनकी किताबों को आप पढ़ेंगे तो उनके यहाँ इख्तलाफ शिया सुन्नी था, मगर ये नहीं था कि वो खुलफाए राशिदीन के कुफर के फतवे नहीं देते थे। ये कुफर की जो मशीन चली है ना शिया के यहाँ, ये आज के ज़माने में चली है। आज से 50, 60 साल, 100 साल कबल किसी शिया ने भी किसी सहाबी के कुफर होने का फतवा नहीं दिया। ये बड़ी वाज़ेह बात है, मैं कह रहा हूँ। रवायतों में बहुत कुछ था, मगर उन रवायतों की बुनियाद पे इख्तलाफ किया सहाबा से। सहाबा से इख्तलाफ करना बड़े बड़े उलमा ने किया है, लेकिन इख्तलाफ और चीज़ है और फतवा कुफर लगाना ये और चीज़ है। अल्लामा तबतबाई कहते हैं कि ये आयत सहाबा के बारे में आई है और पक्की बात है, वक़द तहकीक अंजज़ल्लाहु वअदा, कि अल्लाह का वादा पूरा हुआ है बे इस्तिखलाफ़िहिम, खिलाफत के ज़रिए उन फिल अर्ज़ ज़मीन में, व तमक्किन दीनहुम, और दीन को तमकीन बख्शी, पावर बख्शी, इस्तेकाम बख्शा और खौफ को अमन में बदल दिया। बिमा आज़ल सलाम बहदर नबी, कि अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद इस्लाम को पावर और इज़्ज़त बख्शी अल्लाह ने। अयामुल खुलफ़ाए राशिदीन, खुलफ़ाए राशिदीन के दिनों में, खुलफ़ाए राशिदीन जो खुलफ़ाए राशिदा हैं, जो खलीफा अरबा हैं या खुलफ़ाए खमसा हैं, ये भी बात सुन लें, अबू बकर, उमर, उस्मान व अली और इमाम हसन हुसैन। तो ये जो खिलाफत राशिदा है, इसके ज़रिए अल्लाह ने दीन को तमकीन बख्शी, इस्तेहकाम बख्शता और इस्लाम को इज़्ज़त बख्शी अबू बकर, उमर, उस्मान के ज़रिए, अली के ज़रिए। ये कौन कह रहा है? अल्लामा तबतबाई कह रही हैं, ठीक है। और फिर अल्लामा तबतबाई कहते हैं वल मुरादो, मुराद यही है बे इस्तिखलाफ़िहिम इस्तिखलाफ़ुल खुलफ़ाए अरबा बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहुम अरबा और सलासतु फिल क़ब्ल निस्बत, पहले भी 3 शामिल है इसके अंदर। ये पहला कौल लाए हैं और पहला कौल हर मुफस्सिर शिया, किताबें उठा के देख लो, खुदा की कसम, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरा क्लिप बड़ा हो गया। बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने पहले कौल में यही लिखा है, इससे मुराद खुलफाए राशिदा हैं, अबू बकर, उस्मान व अली, ये मुराद है। और अल्लाह ने उनके ज़रिए दीन को तकमीन बख्शी, इज़्ज़त इस्लाम बख्शी है। अल्लाह कसब करने वालों से दीन को खिलाफत में तमकीन बख्शता रहा है, इज़्ज़त इस्लाम आती रही है उनसे जिन्होंने फातिमा के घर पे हमला किया। अक्ल नहीं थे मौजी मौजा। ये गद्दा होता है, गद्दा, उसके लगे होते हैं खोपे, खोपे, उसको कहीं भी बांध दो खोपे लगा करके, वो सीधा आगे चलता है, ना सज्जे ना खब्बे ना दाएं ना बाएं, सीधा आगे।
बस इधर भी जाकरों ने लगा दिया, हमें सीधा आगे, हम देखना सीधा आगे, दाएं बाएं नहीं देखना। दाएं बाएं देखेंगे तो फिर जो इमारत शीश महल है वो गिर जाएगा। लिहाजा खुलफाए राशिदीन की खिलाफत इस्तिखलाफ है जिसका कुरान में ज़िक्र हुआ, ये मुफस्सिरीन शिया के नज़दीक। अब आते हैं मौला अली से पूछते हैं कि मौला अली आप ही बता दें कि ये जो उमर फारूक की खिलाफत थी और अबू बकर की खिलाफत थी जिनके आप वज़ीर बने बैठे हैं, आए मौला अली आप जिनके वज़ीर बने बैठे हैं इनकी खिलाफत तो ग़स्ब शुदा है, छीनी हुई है, तो आप ही बताएं कि इनकी शान क्या है। खिलाफत के मुतल्लिक अल्लाह ने जिनके साथ वादा किया और वादा वफा किया और उनको खिलाफतें दी, अल्लाह ने फरमाया मैं खिलाफत दूंगा, तो अल्लाह ने सिर्फ शर्त रखी थी ईमान वाला होना और अमल साले वाला होना। तो अबू बकर, उमर और उस्मान अमल साले वाले थे और ईमान वाले थे, तो अल्लाह ने उनको खिलाफत दी और तमकीन भी बख्शी और इस्तक़दाम भी बख्शा। तो अल्लाह सवाल ये है कि गसब करने वाले और जुल्म करने वाले खुलफा से अल्लाह वादे वफा करता रहा है, और अगर ऐसे लोगों से अल्लाह वादे वफा करता रहा है तो तुम्हें और मुझे क्या हक है जिनसे अल्लाह वादे वफा करे और तुम और मैं मुंह बना के बैठ जाए कि नहीं वो ठीक नहीं थे। अरे जो भी थे अल्लाह ने जिनको वादे वफा की, जिनके साथ हम उनके साथ खड़े हैं। अब अगली बात, मौला अली करमल्लाहु वजह करीम, मैंने नहजुल बलागा के 146 नंबर खुतबा नंबर 146 के अंदर हमने पढ़ा था, नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 146 146 में, जहाँ पर मौला अली ने उमर फ़ारूक को जंग फ़ारिस के मुतल्लिक मशवरा दिया था और उमर फ़ारूक ने कहा कि आए अली आप हमारे मुशीर हैं, आप हमें बताएं। मेरा पिछला क्लिप आप लोग सुन लें, इंशाल्लाह गैरत जाग जाएगी, अगर गैरत है ना तो गैरत जाग जाएगी। मेरा एपिसोड नंबर 11 सुने आप, जिसे मैंने ये खुतबा पढ़ा है और मैंने मौला अली की और उमर फ़ारूक के साथ गुफ्तगू को पढ़ के सुनाया है। तो उमर फ़ारूक को मौला अली ने कहा था कि इन्ना हाज़ल अम्रु लम यकुन नसरहु वला हिज़्न लहु बिकसरति व किल्लति व हुवा दीनुल्लाहि अल्लज़ी अज़रहु व जुंदल्लज़ी अहदहु व अमदहु। कि मौला अली ने कहा था कि उमर फ़ारूक, अल्लाह ने सूरह फतह के अंदर जो कहा है कि जिन्होंने बैत रिज़वान की है, बैत शजरा की है, अल्लाह उनको कामयाबियाँ अता करेगा, जंगों में बरकतें अता करेगा और जन्नत के वादे हैं, और अल्लाह उनको इस्तेकाम बख्शेगा और फ़तह नसीब फरमाएगा, फ़तहन करीबा। तो फरमाया मौला अली ने कहा उमर फ़ारूक आप जाएँ ना, जंग फ़ारिस में आप ना जाएँ, हम जंग जीत के आएंगे, क्योंकि अल्लाह ने हमारे साथ वादा किया हुआ है कि हम जंग जीतेंगे। और वो कौन सा वादा है जो सूरह फतह के अंदर हम बैत रिज़वान के मुतल्लिक पिछली एपिसोड में पढ़ चुके हैं। तो उस खुतबे के अंदर 146 नंबर खुतबे के अंदर मौला अली ने कुछ लक़ब दिए थे कि नहनु अला मऊद मिन अल्लाह, उमर फ़ारूक अल्लाह का आपसे वादा है कि आप हमेशा सरफरूर रहोगे। तो मेरा सवाल ये था कि उमर फ़ारूक से अल्लाह ने जो वादा किया हुआ है, तो उस वादे के मुतालिक आपकी क्या राय है? मेरी पिछली एपिसोड ज़रूर सुने आप लोग, आपको इसके ऊपर बुरी तफसीली गुफ्तगू मिलेगी। फिर मौला अली फरमाते हैं कि ऐ उमर फ़ारूक आप ना जाएं, क्योंकि इस वक़्त व अमकानुन कय्यमुल बिल अम्र, आप इस वक़्त हमारा कानून नाफिज करने वाले खलीफा हैं, कय्युन बिल अम्र हैं, और मकानुन निज़ाम मिनल खिदरी यजमाउ, और आप हमारा एक निज़ाम का मरकज़ हैं। ये जो घड़ी घूम रही होती है ना, घड़ी, उसके दरमियानी एक नुक्ता मरकज़ होता है, और वो सुई का सारा स्ट्रॉन्गनेस जो है ना उस नुक्ते पे होती है। आप हाथ में एक भारी वज़न को आप अपने एक धागे के साथ बांधें और घुमाएं, तो उसका सारा ज़ोर आपकी एंड मरकज़ में लग रहा होता है। तो कहा कि अमकान निज़ाम मिन खुदरी वल यजमा,
कि ये जो पूरा मजमा जहाँ पे इकट्ठा है, वो शम्मा जिस पर परवाने जमा हैं, वो आप हैं। इससे बड़े लफ्ज़ मेरे पास नहीं है। मौला अली की तो जो मौला अली का जो कलाम है, उसको समझाने के लिए तो लफ्ज़ नहीं है ना हमारे पास। तो जो टूटे फूटे लफ्ज़ हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता मौला अली की बात को, मैं नहीं समझा सकता इससे ज़्यादा। क्या है उमर फारूक, आप कय्युम बिल अम्र हैं, पहला लक़ब, खलीफा हैं आप, जिनको मौला अली ने खलीफा मान लिया और हुक्म को नाफिज करने वाला मान लिया। तू कहता है मैं नहीं मानता। हाय हाय हाय, इलाज नहीं है तुम्हारा। मौला अली कहते हैं आप निज़ाम हैं, और जिस तरह शम्मा पर परवाने जमा होते हैं, हम आपके इर्द गिर्द ऐसे जमा होते हैं। और हमारा जो इज्तिमा है ये फ़कत आपसे है। अगर फ़इन्नहु अनक़तअल निज़ाम, अगर ये निज़ाम बिखर आप जाएंगे, आपको कुछ हो गया, तो ये जो अनक़तअल निज़ाम, ये नहीं कि ऐ उमर आप मर जाएंगे तो फ़ौरन मैं खलीफा बन जाऊंगा, आपने खिलाफत छीन रखी है। हाय 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 हाय, मैं कैसे समझाऊं इस उम्मत को। तो कहा ऐ उमर, अगर आप मर जाएंगे आप, तो ये निज़ाम इनकता हो जाएगा, मुनक़ते होगा। व तफ़र्रकुल खुद खुज़र वल ज़हब सुम्मा लम यजमअ बेखुज़र अबदा, कि ये जो निज़ाम है ये बिखर जाएगा, और ये जो परवाने हैं ये शम्मा से दूर हो जाएंगे, और हम तो फ़रका हो जाएंगे, जैसे अबू बकर के ज़माने में हो गए थे। अबू बकर के ज़माने में कितने फितने हो गए थे, इस्लाम कमज़ोर पड़ता जा रहा था। फिर से अबू बकर सदीक ने जंगें कर करके उस निज़ाम को इस्तेहकाम करने की ज़रूरत पेश आई। फिर उमर फ़ारूक ने सही जमीयत के साथ इस्लाम को पुख्ता किया। तो कहा, अली ने कहा क्या है उमर, आपने जो ये निज़ाम को एक कर रखा है, हमें डर रहा है कि हम बिखर ना जाएं। और ऐसा ही हुआ। उमर फ़ारूक की वफ़ात के फ़ौरन बाद फितने खड़े हो गए। ना खिलाफत उस्मान गनी से संभाली गई, उनको शहीद कर दिया गया। फिर मौला अली की सारी ज़िंदगी जंगें करते हुए गुजरी, नहीं संभाली गई। क्यों? मौला अली जानते थे कि अंदर के निज़ाम में क्या है। उमर फ़ारूक की वफ़ात की देर थी। उमर फ़ारूक जो ही शहीद हुए, पूरा शराज़ाए उम्मत बिखर गया, और ऐसी जंगें शुरू हुई जो कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ तक अमन का नाम तक न रहा, नाम तक अमन का न रहा। तो ये मौला अली की पेशनगोई थी कि अगर आप जाएंगे, आपको कुछ हो गया तो हम बिखर जाएंगे, और हमेशा कभी भी हम एक नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी गुफ्तगू पिछली गुफ्तगू में गुजर चुकी है हमारी खुतबा नंबर 146 में। आज खुतबा नंबर 134 को हम पढ़ेंगे, और इसमें जो ये खिलाफत वाली आयत है, इसका जो ज़िक्र, इसके बारे में इशारा है। जो ये खिलाफत वाली आयत के अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों तुम अमल सालेह करोगे, मैं तुम्हें खिलाफत ज़मीन में दूंगा। तो इस खिलाफत की आयत को सामने रख करके हम मौला अली का खुतबा पढ़ेंगे, और मौला अली के खुतबे को देखेंगे कि उसमें क्या है। खुतबा नंबर 134, 144, नेजुल बलागा। वक़द शावरा उमर बिन खत्ताब बिन खुरूज इला ग़ज़वत रूम। पहला ग़ज़वा फ़ारिस के मुतालिक मशवरा। अब फिर उमर फ़ारूक ने मौला अली को बुलाया कि आए अली, मुझे मशवरा दो। और ये बात याद रखें, मौला अली मुशीर थे, अबू बकर के भी, उमर के भी और उस्मान के भी। बड़े बड़े उस्मान ने गलत फ़ैसले कर दिए। हम आगे चल के बहस करेंगे उस्मान गनी की खिलाफत के मुतालिक। बाहसियत इंसान कई फ़ैसले गलत कर दिए, फतवे दे दिए उस्मान गनी ने गलत इल्मी बुनियाद पे, और फिर मौला अली को मालूम हुआ, मौला अली ने उनकी तजदीद की और उस्मान गनी ने उनसे रजू किया। हम आगे चल के उस पर बहस करेंगे, क्योंकि इल्म में जो मौला अली का मकाम था वो सहाबा में से किसी का नहीं था। इसलिए हर खलीफा मौला अली के मशवरे के बगैर किसी जंग पे जाया ही नहीं करता था। उमर फ़ारूक की कोई ऐसी जंग नहीं मौला अली से मशवरा किए बगैर की हो, और यही वजह है कि उमर फ़ारूक कोई जंग हारे नहीं है।
हाँ जी, फतवात भी फतवात किए हैं उनके ज़माने में। ये पर्शियन अम्पायर्स और पूरी दुनिया को फतह कर डाला था उमर फारूक ने। तो मौला अली से मशवरा मांगा नजर बलागा में, तो मौला अली कहते क्या हैं, वक़द तवक्कल अलल्लाह लिहाज़ल-दीन। तो मौला अली कहते हैं क्या उमर, तुम अल्लाह पे तवक्कल रखते हो इस दीन पे, बेएज़ाज़िल औज़ा व सत्रल औदा अल्लज़ी नसरहुम व हुम कलीलन ला यंसरून। तो मौला अली कहते हैं खुतबे के अंदर कि अल्लाह पे तवक्कल है, तवक्कल अल्लाह, ये दीन की मदद अल्लाह करेगा, आपका जाना बेहतर नहीं है। क्यों? कहा कि अल्लाह ने तो हमारी मदद करनी ही करनी है, क्योंकि अल्लाह का वादा हो चुका है हमारे साथ, वो सुफत वाला, और हम ये जंग जीत के आएंगे। बस आप ये करें कि आप यहाँ ठहरे रहें और यहाँ की जमीयत को बनाए रखें। ला तकुन लिल मुस्लिमीन कानिफा, आप मुसलमानों के लिए एक मावा है, मलजा है, सरबराह है, एक मरकज़ है, एक वो रोशनी है जिस पर उम्मत जमा हुई है, एक ऐसा छत जिसकी हिफाजत में लोग बैठते हों, उसको कहते हैं कानिफा। यानी कानिफा का माना क्या होगा कि यानी कानिफा आतिमा, यानी मलजा, मावा, मददगार, एक ऐसी प्रोटेक्शन जो आपको खौफ से बचा के रखे, नुकसान से बचा के रखे, उसको कानिफा कहते हैं। मौला अली कहते हैं ला तकुन लिल मुस्लिमीना, आप मुसलमानों के लिए क्या हैं, कानिफा, आप मुसलमानों के लिए एक ढाल हैं। दून अक्सा बिलादिहिम लैसा बादक मरजिई यरजिऊन इलैहि, अगर आप कुछ हो जाता है तो इस पूरी दुनिया में लैसा बादक, आपके बाद, मरजिई यरजिऊन इलैहि, वो कौन सा मरकज़ है जिस तरफ हम लौट के जाएंगे, आप बताएं। हाय 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 हाय, यह मौलाना फजल रहमान नहीं है कि जरदारी की हुकूमत में वज़ीर चरपरोसिया कर करके और खुशामदी कर करके, जनाब जरदारी की हुकूमत में वज़ीर, फिर नवाज शरीफ की हुकूमत आई फिर भी वज़ीर, मुशर्रफ की हुकूमत आई फिर भी वज़ीर, इमरान खान की हुकूमत आई फिर भी वज़ीर है जी, है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की हुकूमत आए, चपड़ूसियाँ कर करके, मक्खन लगा लगा के, झूठी तारीफ़ें कर करके, खिलाफतों खुलफा की झूठी तारीफ़ें कर करके जो बंदे अपनी वजारतें लेते हैं, वो आज के पाकिस्तान के उमरा और सियासतदान तो हो सकते हैं, मगर मौला अली का ये करैक्टर नहीं है। अगर आज कोई बदतमीज़, बद किरदार और बद इखलाक किस्म का शख्स ये तस्वर करे, परले दर्जे का घटिया आदमी अगर आज ये तस्वर करे कि मौला अली का किरदार ये था कि वो दिल में कुछ और था और मुंह से सामने से तकिया करके खुशामदे करते रहे हैं उमर फारूक की डर से या हिकमत से, तो नौज़ बिल्लाह आप मौला अली का करैक्टर लोगों को बता क्या रहे हैं? ये तो मुनाफिकीन की अलामत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में बदतरीन शख्स वो है जो दो चेहरों वाला हो, अंदर से कुछ हो और बाहर से कुछ हो। आप दो चेहरों वाला ये नहीं, याद रखें, यहां पर एक गलतफहमी है। दो चेहरों से मुराद ये नहीं कि एक बंदे के दो पेशे हों तो आप उसे कहें जी ये पेशा वो भी करता है, ये ना, जिसका ज़ाहिर और बातिन में इख्तलाफ हो वो दो चेहरों वाला, अंदर का चेहरा और हो और बाहर का और हो, यह मुनाफिक की अलामत है।
वाइज़ा लकुल्लज़ीना आमनु कालू आमन्ना वाइज़ा खलाउ इला शयातीनिहिम। तो मौला अली का मयार आप क्या बता रहे हो ज़ालिमों? मौला अली का ये मयार है कि बखन लगा लगा के, चपड़ोसियाँ लगा लगा के, खुशामदे कर कर के वज़ीर बन के बैठे रहे हैं हिकमत के तहत? यार मौला अली को आप कहाँ पे ला के खड़ा कर रहे हो? ये तो आज के घटिया किस्म के हुक्मरान ऐसा करते हैं कि जो बड़े खुलफा हैं उनकी चालपूसियाँ करते हैं ताकि वो वज़ीर बने रहें। मौला अली का ये करैक्टर ना बताओ लोगों को। मौला अली तो शेर खुदा हैं, उनका कोई सानी नहीं है। उनकी मिसाल अल्लाह के नबी के साथ वो है जो मूसा को हारून के साथ, हारून को मूसा के साथ थी। खुदा के लिए मौला अली का जो मेयार है उनको इतना ना गिरा के पेश करो कि जनाब वो उमर फ़ारूक के साथ जो थे वो तो चपलूसियाँ थीं, वो तो दिखावा था। ये तो मुनाफिक की करामत है। मौला अली कहते हैं, आए उमर फ़ारूक, अगर आप कोई होता है, कुछ हो जाए तो लई सब मर्जिअन तरजिऊन यरजिऊन इलैहि, मुझे आप बताएं ना हमारा मर्जी कौन होगा आपके सिवा? अगर आपको कुछ हो जाता है तो हमारा तो वो लौट कर आने का, वो जिस दरख्त की छसाओं के साए तले हम इकट्ठे होते हैं, जब वो दरख्त उठ गया तो बताएं हम कहाँ इकट्ठे होंगे? मुझे बताओ, ये मौला अली ने बात उनको उनकी खिलाफत हसब समझ करके, जालिम समझ करके उमर फ़ारूक को बोली है? यार जिनकी बीवी के दुपट्टे खींचे गए हों, जिनकी बीवी के घर के दरवाजे तोड़े गए हों, जिनके बच्चे के अस्कात किए गए हों, खुदा की कसम आज का एक 2 नंबर किस्म का मौलवी उसकी बीवी के साथ ये जुल्म करो ना, तो वो अगर बहुत लाचार और मजबूर है, कम से कम अगर लड़ नहीं सकता, चुप करके साइड मार जाएगा। मशवरा दूर की बात है, सलाम भी नहीं करेगा अगर गैरतमंद हुआ तो। एक परले दर्जे का मुसल्ली भी, उसका भी ये मयार नहीं कि उसके बीवी पे कोई हाथ डाले। मोहल्ले का सरदार हो, वडेरे का बेटा, अगर मोहल्ले की मुसल्ली के घर पे उसकी इज्जत पे हाथ डाले तो खुदा की कसम मुसल्ली अगर उस ठेकेदार और वडेरे के साथ लड़ नहीं सकता, मगर कभी उससे आंख नहीं मिलाएगा, ना उस तरफ जाएगा, ना उसकी वजारत में बैठेगा, ना वोट तक नहीं देगा। और ये शेर खुदा के मुतल्लिक ये अकीदा रखना कि उनके घर पे हमले करने वालों के मुशीर बने रहे, और फिर घर पर हमले करने वालों के मुतल्लिक कहते क्या हैं? हाय लई सब्बा अदक मर्जी और यरजिऊना इलैहि, कि मुझे बताएं ऐ उमर, आपके बगैर वो कौन सा शख्स है जिसके पास हम लौट के आएंगे अगर आप ना रहे तो? आपके बाद कोई नहीं है जिसके पास हम लौट के जाएं, हमारा मर्जी कोई नहीं है। फबअसू इलैहिम रुजुलन मुहर्रिबन, बस आप एक काम करें, एक सिपह सलार मुकर्रर करें जो कि मुहर्रिबन बेहतरीन किस्म का सिपह सलार हो। ये मुहर्रिबन भी है और बाद निजुल बलागा के जो नुस्खे हैं उनमें ये मुहर्रिब हा के ऊपर नुक्ता है, यानी मुजर्रिबन ये लफ्ज़ है। तो जो मन आप कर लें, मुजर्रिबन यानी बहुत आजमाया हुआ, जो आपके पास बंदा है उसको सिपह सलार बनाएं। वाह फिर आल बिल्लाद व नसीहा, और एक अच्छा दस्ता देकर भेजे नसीहत वाला जो उनकी बात को माने। फ़ाइन अज़रल्लाहु फ़ज़ा का या तो हिब वाइन तकुन उखरा कुन तरद्दुलिन्नास, आप इधर ही रहें क्योंकि आप क्या हैं? आप रद्दुलिन्नास हैं। आप वो मरकज़ हैं, वो जंगजू जाएंगे फिर लौट कर आपके पास आएंगे। उमर फ़ारूक का पहला टाइटल जो मौला अली ने दिया पिछले खुतबे में, वो क्या था? वो क्या था? पिछले खुतबे के अंदर जो हमने पिछली एपिसोड में खुतबा पढ़ा था, मौला अली ने जो
जंग फ़ारिस के मुतल्लिक जो है ना खुतबा दिया था, मशवरा दिया था उमर फ़ारूक को, उसमें पहला टाइटल दिया था उमर फ़ारूक को मौला अली ने कि आए उमर फ़ारूक, आप कय्युल बिल अम्र हैं, आप निज़ाम हैं, आप जो है वो नुक्ता है जिस पे उम्मत जमा होती है, ठीक है, और आप अजीज़ुन बिल इजमा हैं। ये सारे लक़ब दिए थे उमर फ़ारूक को मौला अली ने खुतबा नंबर 146 के अंदर नहजुल बलागा में। और आज की जो एपिसोड में हमने खुतबा पढ़ा, अब खुतबा नंबर 134, 134 नंबर खुतबा, इसमें मौला अली कहते हैं कि ऐ उमर फ़ारूक, आप कौन हैं? आप का लिल मुस्लिमीन का निफ़ा, आप मलजा और मावा हैं उम्मत का, मुसलमानों का। आप बादल मर्जकुल यरजीऊन इलैहि, आप मर्जा हैं। उसके बाद मौला अली कहते हैं आप कौन हैं? आप अज़हरल्लाहु फ़िज़ाकल मा तुहिब इन तकुन उखरा कुन तो रद्द लिन्नास, लोग जिस पर आ कर के आपकी तरफ जिसकी तरफ लौट के आते हैं वो रद्द लिन्नास है, वो मसाबतुल लिल मुस्लिमीन, और आप मसाबतुल लिल मुस्लिमीन है। जो मौलवियों से पूछो कि मसाबतुल मुस्लिमीन कौन होता है, पूछो जा करके कि मसाबतुल असाबतुल मुस्लिमीन का लक़ब जो देने वाले हैं वो किसके लिए कहा? कुरान में काबतुल्लाह के लिए आया है कि मसाबतुल लिन्नास, कि जो काबा है ये लोगों के लिए मसाब है, जिसमें मसा यानी वो मरकज़ है, काबा मरकज़ है वो लोगों का, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। जबकि यहाँ पर मौला अली कहते हैं उमर फ़ारूक को कि रद्दुल लिन्नास है व मसाबतन लिल मुस्लिमीन, आप सारे मुसलमानों का मरकज़ हैं। अब दो ही बातें हैं, अगर ये दो करैक्टर में या तो माना जाए कि मौला अली दिल में उमर फ़ारूक के साथ नफरत रखते थे, उमर फ़ारूक के साथ बुग़्ज़ था मौला अली को, लेकिन ये दिखावा कर रहे थे, तो ऐसा माना जाए तो फिर मौला अली का करैक्टर नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक आज के ये हुक्मरानों जैसा आगे निकलता है, अपने मफाद और मतलब के लिए और अपने मफाद के लिए बातिन को छुपाना, ज़ाहिर को दिखाना, और ये मुनाफिकों का अमल है, जा बजा कुरान में भी आया और हदीस में भी। तो ये जो मामला है ये तो मौला अली के साथ हम सेट नहीं कर सकते। दूसरा अमल ये है कि मौला अली उनको हक़ समझते थे, उनको मसाबतुल मुस्लिमीन समझते थे, रद्दुल लिन्नास समझते थे, उनको हक़ खलीफा समझते थे, कय्युल बिल अम्र समझते थे, तो तभी तो मौला अली उनकी तारीफ़ों के गुण गाया करते थे, उनके ख़िलाफ़ कभी ज़ुबान नहीं खोली, कभी उनके मुतालिक ऐसी कोई बात फतवा नहीं दिया। आज है जो वो इस तरीके से मौला अली करते हैं कि अल्लाह ने इसकी ज़िम्मेदारी उठाई है कि अहलुल हाज़ा दीन, इसकी अल्लाह ने ज़िम्मेदारी उठाई है, ये अल्लाह का दीन है और अल्लाह ने हमसे वादा किया हुआ है। तो अल्लाह की जो वादा किया गया है, अल्लाह ने वादा किया है और अल्लाह ने ज़िम्मेदारी उठाई है, तो अल्लाह ने जिनकी खिलाफत की ज़िम्मेदारियाँ उठाई हों, जिनकी जंगें जीतने के लिए, अल्लाह यकीनन सच्चे लोगों की ज़िम्मेदारियाँ उठाता है, झूठों की ज़िम्मेदारियाँ नहीं उठाता। मैं दावत फ़िक्र दूंगा शिया भाइयों को, मौला अली से बढ़कर दीन के ठेकेदार न बनो, मौला अली से बढ़कर अहले बैत के हिमायतदार न बनो, मौला अली से बढ़कर फातिमा ज़हरा की इज़्ज़त के रखवाले न बनो, मौला अली से कदम आगे बढ़ने की कोशिश न करो। मौला अली हमसे बेहतर जानते थे कि उनके किरदार क्या हैं। जो टाइटल सब कुछ अगर जो तुम लोग कहते हो कि ये सारी बातें हैं, वो सारी बातें मान लो, वो सारी बातें मौला अली भी तो जानते थे ना। तुम तक तो रवायतें पहुंची हैं, मौला अली ने तो आंखों से देखा था।
तुम उन्होंने किताब से पढ़ा और तुम इतने गैरती हो गए, और मौला अली को तो घसीटा गया, दांतों से खून आ गया, उनके बच्चे के अस्कात हो गए, उन्होंने आंखों से देखा था। जब मौला अली सब देख करके उनके बारे में तारीफ़ें कर रहे हैं और कुरान उनकी साथ वादे पेश कर रहा है और अल्लाह उनसे वादे वफा कर रहा है, कुरान उनकी खिलाफत की गवाहियाँ दे रहा है, कुरान उनकी फ़तह की खुशखबरी सुना रहा है, हमारी एपिसोड नंबर 11 में गुफ्तगू गुजर चुकी। तो फिर तुम कौन होते हो कि मौला अली से 2 कदम आगे बढ़ने वाले? मुझे सवाल का जवाब चाहिए। याद तुम ये दावा करो कि मौला अली से 2 कदम तुम आगे हो, तुम्हें फातिमा ज़हरा की इज़्ज़त, तुम्हें आले बैत के तकद्दुस और तुम्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की जो हमायत है वो मौला अली से कहीं ज़्यादा बढ़ के है, तो फिर बेशक करो। ख़वारिज को भी बहुत बढ़ के थी। ख़वारिज भी कहते थे कि अली तू झूठा है, तू गलत करता है, हम जो कहते हैं हमारे पास कुरान है। वो मौला अली से बढ़ के ठेकेदार थे। ख़वारिज पढ़ते कुरान थे, ख़वारिज की हर दलील कुरान से थी, मगर ख़वारिज का कुरान पढ़ना गलत नहीं था, उनका मौला अली से बढ़ के कुरान पढ़ना गलत था। और जो मौला अली से बढ़ कुरान पढ़े और मौला अली से बढ़ के पढ़े, अगर वो सही नहीं हो सकते और तुम किसी को गालियाँ दो, किसी की फतह कुफर लगाओ और मौला अली से 1 कदम बढ़ के लगाओ, और तुम फिर और जिन कुफ़ार ज़ालिम हुक्मरानों की वज़ीर मौला अली रहे हैं, तो मौला अली का स्टेटस क्या होगा? ट्रम्प का सेक्रेटरी, मुझे बताएं, वो मोमिन होगा? है ये तो ऐसे ही है ना कि ट्रम्प ज़ालिम आदमी है, काफिर है, लेकिन उसका जो है सेक्रेटरी जो है वो अल्लामा इकबाल को बना दिए जी, ऐसे नहीं होगा। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मौला अली पर इल्ज़ाम आता है कि मौला अली अपने घर के लूटने वालों को मशवरे देते रहे हैं और इस्लाम से फिर जाने वालों को दीन का ठेकेदार कहते रहे हैं। लिहाजा और मावा और मलजा मुसलमानों को बना सकते हैं। मौला अली के लफ्ज़ आखिरी कमाल हैं कि अगर हम जंग जीत गए तो आप तो यही चाहते हैं, और अगर हार गए तो कम से कम आप तो हमारे पास हैं ना, आप मौजूद हैं, आप असहाबुल मुस्लिमीन हैं, आप हमें काफ़ी हैं, हम फिर जीत जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तआला मुस्लिमीन को तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।